कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल मैथ लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको हाई स्कूल के एक ऐसे इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मजबूत टॉपिक है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए मैं सीधे आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए लिखा है यहाँ, मैंने लिख दिया है समांतर श्रेणी। बात को समझिएगा, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इसको मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। इसको मैं इस जो ये चल रहा है ये क्लास, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आज ये पार्ट फर्स्ट है, अगले दिन मैं इसका पार्ट सेकंड बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा। आज पार्ट फर्स्ट बना रहा हूँ, एकदम 0 लेवल से इसकी शुरुआत करूँगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्रीन बोर्ड पर तो बातें समझ में आएंगी। लिखा है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब पहले समझिए। मैंने आपको समांतर रेखा के बारे में बताया है, ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। इसी तरह समांतर श्रेणी काम करता है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, ऐसी श्रेणी, ऐसा सीरीज जिनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, जिसके बीच का अंतर समान हो। जैसे आप समझिएगा, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप समझें, कहा बीच का अंतर समान हो। जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 8 और 10 के बीच का अंतर 2, 10 और 12 बीच का अंतर 2, 12 और 14 के बीच का अंतर 2। तो इससे यह प्रतीत हो रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि इनके बीच का अंतर कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। आप समझिएगा, जो समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद जिसको हम कहते हैं ए, वो क्या होता है, इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। प्रथम पद बराबर क्या लिखते हैं, प्रथम पद बराबर ए। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है क्या होता है, ए। और जो ये बीच का अंतर है इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। सार्व अंतर, सर्वांतर को क्या कहते हैं, डी। क्या कहते हैं, सर्वांतर क्या है, डी। और किसी समांतर श्रेणी के में जो पद होते हैं, किसी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वह होता है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है वह होता है ए। जो दूसरा होता है, दूसरा पद, वह होता है ए प्लस डी। और जो तीसरा पद होता है, तीसरा पद वो होता है ए प्लस 2d। तो समझिएगा, जैसे कहा किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या होगा, ए प्लस 9d। उसके एक पीछे आ जाइए। 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 99d होगा। 20वां पद क्या होगा, ए प्लस 19d होगा। तो ऐसे समझते जाइए। अब डी, ये T1 है मान चलिए, ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T3 है, ये क्या है, T4 है। आपको एक सीरीज मिलेगी, मान लीजिए आपको यही सीरीज मिल गई, और उस सीरीज में आपसे पूछेगा कि बताइए क्या यह समांतर श्रेणी है। सीरीज में आपसे पूछेगा क्या यह समांतर श्रेणी है। तो सीरीज में समांतर श्रेणी बताने का केवल एक ही तरीका है कि आपको निकालना पड़ेगा सर्वांतर। आपको सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज में से, जिससे डी बराबर T2 में से T1 निकाल दीजिए, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू 4 माइनस 1, 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। T4 में से T3 निकाल देंगे, कितना आएगा, T4 माइनस T3। T4 की मान कितना है, 8 माइनस T3 का 6, निकल के कितना आएगा, 2। इसका मतलब किसी में से, चाहे 14 में से 12 निकालेंगे 2, 12 में से 10 निकालेंगे 2, 10 में से 8 निकालेंगे 2, 8 में से 6 निकालेंगे 2, 6 में से 4 निकालेंगे 2, 4 में से 2 निकालेंगे 2। तो जब किसी समांतर श्रेणी का जब अंतर अंतिम वाले पद में से उसके पहले वाला पद अगर घटाया जा रहा है, अगर उसका अंतर सेम आ रहा है, तो वह कौन सी श्रेणी कहलाती है, वही समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर बीच का अंतर सही नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वह समांतर श्रेणी के अंतर्गत का, वह समांतर श्रेणी के अंतर्गत न कहा कि सीधा कहिए कि वह समांतर श्रेणी नहीं है। अब श्रेणी किसमें आ सकता है, जैसे आप, ये तो मैं एकदम सिंपल डिजिट में लिखा हूं, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये सिंपल केवल सिंपल गिनती में है। श्रेणी कितने प्रकार की हो सकती है, कितने कितने आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, समझिएगा। जैसे श्रेणी
ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे आ सकती है 2 4 6 8 10, समझिएगा इस टाइप की श्रेणी हो सकती है। दूसरा भिन्न के रूप में हो सकती है। तीसरा करड़ी के रूप में हो सकती है, करड़ी के रूप में हो सकती है। चौथा पॉइंट के रूप में भी हो सकती है। मतलब श्रेणी किसी भी प्रकार का अलग अलग हो सकता है, संख्या के रूप में हो सकता है, फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, करड़ी के रूप में हो सकता है, दशमलव के रूप में हो सकता है। तो आपको भयभीत नहीं होना है। मैं कहेंगे सर आपने बताया नहीं ये करड़ी में आ गया है, तो आपको भयभीत नहीं होना है। ये सीरीज हमारा ऐसे ही चलेगा, सीरीज हमारा कैसे चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ समझिए मैंने क्या आपको बताया कि सीरीज सीधी ऐसे हो सकती है जैसे डिजिट के रूप में लिखा गया है 2 4 6 8 10। सीरीज 1/2 5 3/2 4 भी हो सकती है। सीरीज 3/2 2 कर्डिन 3 कर्डिन 7 भी हो सकती है। 0.5 0.6 0.7 भी सीरीज हो सकती है। अब आप समझिएगा, जैसे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे सवाल में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आएगा उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे पूछेगा किसी, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 12 है। किसी समांतर श्रेणी का, ध्यान से समझिए, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना है, ऐसे कहेगा 10वां पद कितना है, 15 है। तो क्या लिखेंगे आप, a + 9d = 15, ये आपका समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा इस तरह का सवाल आ सकता है। दूसरा पूछेगा कि किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद कितना है, 20वां पद कहेगा 100 है। तो किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होता है, a + 19d = 100। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे कहेगा 2, 4, 6, 8 ... 20वां पद ज्ञात करो। सवाल समझिएगा, सवाल में जो फार्मूले लग रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। इसका फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। आप समझिएगा an क्या है, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। an लिख दे रहा हूं। an क्या है, an है अंतिम पद। किसी समांतर श्रेणी का क्या है, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। कौन सा पद, अंतिम पद। ए क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। डी क्या है, डी उसी श्रेणी का सार्वअंतर है। क्या है, सार्वांतर। यन क्या है, पदों की संख्या है, पदों की या पद है, पदों की संख्या, जो भी आप समझिएगा, पदों की संख्या। इसका मतलब पूछ रहा है कि ऐसे 2 4 6 8 ... 20वें नंबर पे कौन सा पद आएगा। मतलब कहेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 20वें नंबर पे कौन, जो 20वां हमारा नंबर पे पद आएगा वही क्या होगा, अंतिम पद हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए, an = पहला पद क्या है 2 + 20वां पद निकालना। इसका मतलब यह ना आपको क्लियर है कि 20वें नंबर पे पद है, तो क्या लिखेंगे 20 - 1, d का मान 4 में से 2 निकाल दिए 2। an = 2 + 19 × 2, an = 2 + 38, an = 40। समझिएगा, अगर आप 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ऐसे करेंगे, जब 20वां नंबर आएगा तब उस पद का मान कितना होगा, 40। और जो 20वां पद होगा वह उस समांतर श्रेणी का क्या होगा, वही उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा। बच्चों, उस समांतर श्रेणी का क्या होगा, अंतिम पद। और इसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद को एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, यल। आप आगे इसी सवाल में आपको मिलेगा, अगर आपको कहीं यल दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा वो भी समांतर श्रेणी का क्या है, वो भी समांतर श्रेणी का क्या है, अंतिम पद है। अब ये बात समझने की है
कब एन लगेगा और कब एन का मान निकलेगा, ये चीज़ें आपको समझनी है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब आपको और समझा रहा हूँ। जैसे अभी आपने लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये पूछेगा आपको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो आपको समझा रहा हूँ। अब आपसे ये पूछेगा, अब आपसे ये अगर पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा बात तब समझ में आ जाएगी। ये क्या है, मान लीजिए ये है, आपसे क्वेश्चन आपका बनाया कि 2 4 6 8 डॉट 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 का कौन सा पद 20 है। आप समझिएगा, अब कह रहा का कौन सा पद 20 है। जैसे आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 12 14 16 18 20, कितने नंबर पर 20 आएगा। अब यह पूछे का कौन सा पद 20 है। इसका मतलब अब क्या पूछ रहा है, यन का कौन सा पद 20 है, का कौन सा पद 20 है। अब आपसे पूछ रहा है यन। अब आप लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद है, लेकिन अंतिम पद हमें नहीं पता है। अंतिम पद हमें पता है, कौन सा है 20। किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है 20, का कौन सा पद 20 है, 20 लिख दीजिए बराबर ए प्लस, ए की जगह क्या लिख देंगे आप 2, एन पता नहीं है, डी की जगह क्या लिखेंगे 2। बात को फिर से समझिए, कह रहा है कि 2 4 6 8 10 12 14 का कौन सा पद 20 है। मतलब इस सीरीज को आप लिखेंगे 20 किस नंबर पर आएगा, 20 किस नंबर, जैसे मान लीजिए ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, कौन से नंबर पर 20 आएगा, अब वो निकालना है आपको। मतलब आपको क्या निकालना है, यन पदों की संख्या, किस नंबर पर वह पद आ रहा है, अब वो निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे 20, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 में इसका गुणा हुआ 2n और 2 में इसका गुणा माइनस 2, 2 2 से कैंसिल, 20 बराबर 2n, n बराबर 20/2, n बराबर 10। इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, इसका मतलब यह प्रूफ हुआ कि अगर हम लिख दे रहे हैं यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आपसे पूछा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, बताइए यह 10वें नंबर पे पद 20 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, 10वें नंबर पे 20वां पद है कि नहीं। मैं उसको फार्मूले में ला के दे दिया डायरेक्ट। आप इतनी लंबी सीरीज आप कब तक लिखेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा कि 2 4 6 8 का कौन सा पद 5000 है, पूछा का कौन सा पद 5000, इतना लंबा 5000 कहाँ तक लिखेंगे आप। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जहां आप n की वैल्यू 1 से 2 मिनट में लगा सकते हैं। तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इससे आपकी n की वैल्यू सीधे निकल के चली आएगी। अभी बहुत और इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ समझिएगा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। मैंने कहा था अभी इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैंने बताया था आपको कि जब 31वां पद पूछा है, 11वां पद 38 है, किसी एपी का 11वां पद क्या होता है बच्चों, a प्लस 10d बराबर क्या होता है, 11वां पद कितना है 38, a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा 16वां पद 73 है, a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा 73, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण बना लिए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी एपी का जब 31वां पद ज्ञात कीजिए, किसी एपी का 31वां पद क्या होता है, a प्लस 30d होता है बच्चों। क्या होता है, a प्लस 30d। ना तो हमको a का मान पता है, ना तो हमको d का मान पता है। a और d का मान पता करने के लिए हमको इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। चलिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 5d आएगा, वो भी माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है। 73 में से 38 घटाइए,
अब ये उसको ऊपर कर दीजिए। 13 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5। ध्यान देंगे हम, 13 में से 8 निकालेंगे 5, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 3 निकालेंगे 3, और भी माइनस में। डी बराबर, दोनों माइनस कैंसिल, डी बराबर 35/5, डी बराबर 7। अब डी का मान निकल गया है कितना 7। डी का मान किसी भी समीकरण में रख के ए का निकाल लेंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। एक क्या है समीकरण, a + 10 d बराबर 38। रखिए a + 10 गुणे d का मान कितना है 7 बराबर 38, a + 70 बराबर 38, a बराबर 38 - 70, a बराबर 38 2 40 और 40 30 70। इसका मतलब इसको घटाइए, नीचे लिखेंगे 10 में से 8 निकालेंगे 2, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा, 6 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा 3, वो भी माइनस में आएगा। मतलब डी का मान 7, ए का मान -32, डी का मान 7 और ए का मान माइनस। हाँ समझिएगा, आपने क्या किया, समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया। समीकरण 1 और 2 से मैंने क्या निकाल लिया है, ए और डी का मान। मैंने आपको बताया था कि अगर समांतर श्रेणी का 31वां पद निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। और किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या होता है, 31वां पद क्या होता है बच्चों, a + 30d होता है। ए का मान कितना है -32 + 30 गुणे डी का मान कितना है 7, डी का मान कितना है 7, -32 + 30 गुणे 7। चलिए मैं नीचे वाला थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ये इरेज कर दे रहा हूँ, समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि 31वां पद निकालने के लिए आपको ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। तो -32 प्लस इसको कर दीजिए गुणा, आ जाएगा 210। अब 210 में से आप 32 निकाल देंगे, कितना आएगा 178। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। किसी समांतर श्रेणी का क्या आ गया, यह 31वां पद। किसी समांतर श्रेणी का क्या आ गया 31वां पद। अब मैं थोड़ा सा फार्मूले पर चर्चा करता हूं, थोड़ा सा फार्मूला समझ लीजिए, तब मैं जब अगला पार्ट वीडियो का बनाऊंगा पार्ट 2, उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तो आपको करवाऊंगा। एग्जांपल जो आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं कराऊंगा, तो बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये तो मैं आज एकदम आपको बेसिक पढ़ाया हूँ, इसको समझिएगा। जैसे पहला फार्मूला आपका है an बराबर a + n - 1 × d। ए क्या है, an क्या है, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ए क्या है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। n क्या है, पदों की संख्या है। d क्या है बच्चों, समांतर है। दूसरा इसी में है यन बराबर n/2 2a + n - 1 × d। बात समझिएगा, यन क्या है, यन है नंबर ऑफ सम, मतलब पदों का योग। क्या है बच्चों, पदों का योग। n पदों की संख्या, a किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d सर्वांतर। और ये यन और an के फार्मूले से ही सारे समांतर श्रेणी के जितने सारे सवाल हैं उसको मैं लगा सकता हूं। और अभी मैंने आपको बताया किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, पहला दूसरा तीसरा चौथा a + 3d। इसका मतलब जो पद पूछ रहा है उसके एक पीछे आ जाइए। 100वां पद अगर पूछ रहा है, 100वां पद पूछ रहा है तो a + 99d आप लिख सकते हैं। ये इतने सारे फार्मूलों का यूज करके हम समांतर श्रेणी के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।